साथियों, आरक्षण वर्गीकरण क्या है? मायावती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि एससी एसटी के आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, उसे बीजेपी कैसे कोर्ट के जरिए खत्म करने का प्रावधान जारी करना चाहती है और कैसे एससी एसटी को आपस में लड़ाना चाहती है। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ये सब खेल खेल रही है। ये सारी बातें बहन जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों को बताया है। साथ में आज की सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे कि आखिर मायावती जी अंततः काम आई हैं सभी को। जो एससी एसटी के लोग कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी या तमाम क्षेत्रीय पार्टी पर जिस तरह से भरोसा किया था, उस भरोसे को उन पार्टियों ने डुबो दिया है। लेकिन सबसे बेहतरीन खबर यह है कि मायावती जी ने उन तमाम लोगों का मुद्दा आज भी रखा है जिन लोगों ने मायावती जी को कभी सपोर्ट तक नहीं किया था। वोट देने की बात तो आप छोड़ दीजिए। खैर, आज जो मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है वो आपको बताएंगे। इसे दिलीप मंडल ने लिखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती जी ने क्या क्या कहा, साथ में लोजपा पार्टी ने भी क्या क्या कहा है। और आपको बता दें कि कई लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है मायावती जी पर। उन लोगों ने क्या कहा आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने की मैं कोशिश करूंगा। मनजीत सिंह नौटियाल भी आरक्षण वर्गीकरण पर क्या बोले हैं, इसे भी हमें समझना चाहिए बारीकी से। और बहुजनों का सबसे बेहतरीन ट्विटर हैंडल द कुश वॉइस ने भी क्या कहा है, इस पर हम आपको बताएंगे। क्योंकि लगातार ये लोग बहुजन समाज में, खासकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल अत कास्ट जो होते हैं, एसटी कास्ट, आदिवासी समाज, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उन समाजों में तकरीबन 90% आबादी अभी बहुत पिछड़ी है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इन तमाम खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, लोग कहते हैं मुझे कि आप जातिवादी हो और हर बात को जाति की तरफ मोड़ देते हो। दरअसल दोस्तों, इस देश में जाति देखकर ही काम किया जाता है। अब आपको बता दें, ये मामला वर्गीकरण का है, जो एससी एसटी के रिजर्वेशन का है। वर्गीकरण, खैर मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मायावती जी ने कहा मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन आपको मैं थोड़ा मोटिवेट करता हूँ, बताता हूँ कैसे। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन और भी काम हो जाए तब, वरना था मैं तो इसके खिलाफ ही हूँ। जैसे कि ईवीएस में भी वर्गीकरण हो, जुडिशरी में एक ही जाति के लोग जज बने बैठे हैं, उसमें भी वर्गीकरण हो, सभी लोगों के जातियों के लोग जज बने। और भी तमाम ऐसी संस्थानें हैं, मीडिया हाउस, फिल्म इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, एक ही समुदाय के लोग बैठे हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर भी वर्गीकरण होना चाहिए था। या फिर जो एससी एसटी के लोग हैं जिन्हें कभी स्वतंत्रता नहीं मिली सही तरीक़ा से, उन लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यदि संविधान के जरिए आरक्षण का प्रावधान किया है और वो लोग अगर बढ़ रहे हैं, तो इन एससी और एसटी लोगों में सुप्रीम कोर्ट दरार डालकर आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ तक की बात यह है कि उनका आरक्षण सीधा सीधा खत्म करने की साजिश बना रहा है। मायावती जी का कहना है कि जो एससी और एसटी के लोग हैं उनको सुप्रीम कोर्ट लड़ाना चाहता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले एससी और एसटी का आरक्षण अब संसद भवन से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जरिए उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती जी ने साथ में ये भी कहा कि एससी एसटी के जो हिनैती और जो हिमैती और जो चाहने वाली पार्टियां थी, वो आज दिखाई नहीं दे रही हैं। साथ में उन्होंने ये कहा कि यदि बीजेपी एससी एसटी का भला चाहती है, एससी एसटी के साथ अगर वो खड़ी है, तो क्यों नहीं इस मामले की पैरवी कर रही है? क्या भारत सरकार को इस मामले की पैरवी नहीं करनी चाहिए थी? क्या पार्लियामेंट में इसका आवाज़ नहीं उठाना चाहिए था? ये मायावती जी का कहना है। अब आपको बताते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती जी ने किया था उसे दिलीप मंडल ने 8 पैराग्राफ में लिखा है। 8 पैराग्राफ में उन्होंने क्या क्या लिखा है आपको बताते हैं, एक एक खबर आपको बारीकी से बताएंगे। लेकिन रामविलास पासवान, चिराग पासवान जी के पिताजी ने जो आईडी बनाई थी ट्विटर पर, उस आईडी पर क्या लिखा गया है आपको बताते हैं। पहले तो दिलीप मंडल लिखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, बहन मायावती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
और आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी और बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। पहला इसमें इन्होंने लिखा कि मायावती जी ने लिखा है कि संसद के इस सत्र में संविधान संशोधन लाया जाए और मूल संविधान को बहाल रखा जाए कि एससी और एसटी की लिस्ट बनाने और बदलने की अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति महोदय को होना चाहिए। मायावती जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन करके और ऐसे मूल संविधान को लागू किया जाए जिसमें जो काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, जिसे पार्लियामेंट और राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय को करना चाहिए, वो काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ना कर पाए। सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अनुच्छेद 342 और 341 के तहत जो व्यवस्था है उसे नवी अनुसूची में डालकर कोर्ट के हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर मायावती जी ने लिखी। लेकिन उसमें दूसरी खबर जो उन्होंने लिखा, अगर ये नहीं किया जाता है तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, सीटें खाली रह जाएगी और सीटें जनरल में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। एससी एसटी और ओबीसी के लिए आपातकाल यानी इमरजेंसी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से अब आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान को बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये रास्ता खुल गया है, ये बेहद खतरनाक स्थिति है। और साथ में बहन जी ने और लिखा कि केंद्र सरकार यानी बीजेपी और कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में बंटवारे की वकालत की, इसीलिए ये स्थिति आई है। उन्होंने 3 पार्टियों को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि ये सब आरक्षण विरोधी हैं। तो मायावती जी ने कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को कड़ी फटकार लगाई है, क्योंकि इस फैसले का स्वागत इन्हीं 3 पार्टियों ने किया। जो पार्टियां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सर पर बैठाकर दलितों को अपना सबसे बड़ा हितैषी मानती थी, वही पार्टियां आज आरक्षण के विरोध में खड़ी हैं और साथ में ये भी कह रही हैं कि आरक्षण खत्म भी हो जाए। सोचिए, जिस समाज ने इन पार्टियों को वोट दिया था, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी ये नहीं सोचा था कि एससी और एसटी में वर्गीकरण होगा। बाबा साहेब ने जो भी लिखा था वो सही और सटीक लिखा था, लेकिन आज लोग बाबा साहेब के लिखे हुए लेख को भी ठुकरा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि मायावती जी भी आज वोट की राजनीति ना करने के बजाय वो आज भी उन लोगों की राजनीति कर रही हैं जिन लोगों की राजनीति बाबा साहेब ने शुरू की थी, जिन लोगों के हित में बाबा साहेब ने राजनीति शुरू की थी, वही राजनीति मायावती जी कर रही हैं। भले ही सत्ता में ना हो, लेकिन फिर भी आवाज़ वो उन्हीं के साथ उठाती हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। लेकिन आपको बताते हैं वो तमाम खबर आज, जिसमें उन्होंने 5वां पॉइंट लिखा कि उन्होंने खास तौर पर केंद्र के आर्टिन जर्नल और सोशलिस्ट जर्नल का जिक्र किया, जिन्होंने बंटवारे का कोर्ट के अंदर समर्थन किया है और संकट आया है। और उन्होंने सपा को भी प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करने के लिए अड़े हाथ लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। 8वां उन्होंने लिखा, उन्होंने एससी एसटी ओबीसी के लोगों से कहा है कि बच्चों के भविष्य को और संविधान को बचाने के तत्पर रहें। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बसपा को कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। तो ये बहुजन समाज पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है। लेकिन आप सोचिए, जो वो पार्टियां थी जो लगातार कह रही थी कि मैं हितैषी हूँ इन तमाम जातियों की, वो कहाँ आखिर हैं आज। आपको बताते हैं, मनजीत सिंह नोटियाल इस पर लिखते हैं कि आरक्षण में वर्गीकरण से पहले केंद्र सरकार इस बात की जांच कर ले जो एससी एसटी ओबीसी पर जनरल कैटेगरी के लोगों को नियुक्त किया गया किस आधार पर कर दिया गया है और क्यों दी गई है, उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी, एससी एसटी ओबीसी की नौकरियां को घोटाला का पैसा उनसे कब वसूला जाएगा और एससी एसटी ओबीसी को कब वापस किया जाएगा। तो ये मनजीत सिंह का भाव था। लेकिन आपको बताते हैं, द कुशवाइस ने लिखा कि बहन कुमारी मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान के नाम पर कांग्रेस के पक्ष में दलितों को लामबंद करने की कोशिश करने के लिए एक्टिविस्ट क्या अब उन पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा करवा पाएंगे। सोचिए,
आपको बताते हैं लोजपा पार्टी ने क्या लिखा। SC/ST श्रेणियों को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पक्षधर नहीं है। पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण श्रद्धेय रामविलास पासवान जी इस बात की मांग करते आए कि जब तक समाज में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ छुआछूत जैसी प्रथा है, तब तक SC/ST को सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमिलेयर जैसे प्रावधान न हो। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करती है कि फैसले का पुनर्विचार किया जाए ताकि SC/ST समाज में भेदभाव न उत्पन्न हो सके, समाज को कमजोर न किया जाए। तो मैं कह रहा हूं, बीजेपी में शामिल रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जब इस तरह से आवाज उठा सकते हैं, तो बाकी 143 सांसद 131 सांसद क्या कर रहे हैं। 131 सांसद यदि आवाज उठा देते तो शायद ये दिन आज देखने को नहीं मिलता। साफ साफ रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जी ने कहा है कि SC और ST को लड़ाने की साजिश चल रही है, कृपया इनको अलग ना किया जाए और जो आरक्षण है वो सभी के लिए बनाया गया है, तो कृपया इस मामले में कोई हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट ना करे। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।